हाँ जी बच्चे पार्टी, ऑल गुड। शुरू करें। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 69 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब्स। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 69 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो आज है हमारे सामने सबसे पहले एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉल इनटू क्वेश्चन। रेफरेंस: The integrity of India's financial markets has been called into question following allegations of conflict of interest against Madhabi Bach. Okay, meaning क्या लिखा है call into question का? Cast doubt on something, यानी कि किसी चीज के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर आप डाउट रेस कर रहे हैं, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं, यानी उस बात को, उस चीज के ऊपर आप संदेह का दायरा खड़ा कर रहे हैं, यानी बोला जाए ओवरऑल आप डाउट रेस कर रहे हैं उसके ऊपर। और एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। ये मुझे जो इमेज दिख रही है इसमें एक ऑफिस का एनवायरनमेंट दिख रहा है जिसमें हो सकता है ये बॉस हो और इधर ये हो सकता है इनके जूनियर हो। अब जो बॉस के हाथ में है वो कोई रिपोर्ट हो सकती है और आप कह सकते हैं ही इज कॉलिंग द डेटा इन द रिपोर्ट इनटू क्वेश्चन, यानी कि वो उस रिपोर्ट में जो डेटा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं कि यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस रिपोर्ट को देख के। ठीक है, सो डाउट रेस कर रहे हैं बेसिकली। और 4 एग्जांपल्स हमारे सामने, देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत। द जजेस डिसीजन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन द फेयरनेस ऑफ द ट्रायल, यानी जो जज का जो डिसीजन था उसने ट्रायल की जो फेयरनेस थी, यानी कि ट्रायल कितना फेयरली चला, उसके ऊपर सवालिया निशान लगाए। सेंटेंस बिल्कुल सही है। The sudden drop in sales figures called into question the company's marketing strategies. अचानक से जो सेल्स फिगर्स में ड्रॉप आया कंपनी की सेल्स फिगर्स में, उसने कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे सवालिया निशान लगाए, यानी प्रश्न उठाया कि भाई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज शायद सही नहीं चल रही हैं, शायद सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। एक और एग्जांपल है, द विटनेसेस क्रेडिबिलिटी वॉज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। जो विटनेस थे गवाह, उनकी क्रेडिबिलिटी, जेन्युइननेस की वो कितने सच बोल रहे थे, कितना सच बोल रहे थे, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। द टीम लीडर डिसाइडेड टू कॉल इनटू क्वेश्चन ऑल द मेंबर्स फॉर अ टीम मीटिंग। यहाँ जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है कि टीम लीडर ने डिसाइड किया कि सारे मेंबर्स को बुलाया जाए, तो यहाँ पे बुलाने का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। यहाँ पे आवाज़ लगाने का, बुलाने का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे सवालिया निशान, संदेह खड़ा करना, डाउट रेस करना, उसका कॉन्टेक्स्ट है। सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। डाउट, सस्पेक्ट, क्वेश्चन, चैलेंज, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो ट्रस्ट, भरोसा करना, सपोर्ट, अफर्म, कन्फर्म, ये सब एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है स्टेम। रेफरेंस क्या लिखा है स्टेम का? दीज एक्यूजेशंस स्टेम फ्रॉम। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि स्टेम के बाद, स्टेम अगर वर्ब के तौर पे यूज होगा तो स्टेम के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज होती है। स्टेम फ्रॉम से बाहर निकलना। दीज एक्यूजेशंस स्टेम फ्रॉम विशेस purported connections to the Adani Group through investments in offshore funds. offshore यानी विदेश के। मीनिंग क्या है स्टेम का? ओरिजिनेट इन और कॉज्ड बाय, यानी आप किसी चीज़ के बारे में जब बात करते हैं वो बाहर कहाँ से आई, किस कारण से आई, किस कारण से वो घटना घटी, स्टेम फ्रॉम, ओरिजिनेट। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। अर्बन माइग्रेशन, द रैपिड अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया स्टेम्स फ्रॉम लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। हम देखते हैं कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ से जो लोग शहरी क्षेत्रों की तरफ मूव कर रहे हैं, जो माइग्रेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? वाई डज इट स्टेम फ्रॉम और वेयर डज इट स्टेम फ्रॉम? अब बोल सकते हैं क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं। ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो द वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द रीजन स्टेम्स फ्रॉम हिस्टोरिकल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। अब बात हो रही है यहाँ पे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमें इतनी देखने को क्यों मिलती है, तो यहाँ पे एक रीज़न दिया गया है, इट स्टेम्स फ्रॉम हिस्टोरिकल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस, यानी पुराने टाइम में कॉलोनियल एरा में जब अंग्रेज शासन करते थे और जब
लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस टाइम पे, तो बेसिकली उन्होंने पहले तो लैंड हथियाई सभी लोगों से और फिर उन लोगों को दे दी, डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन किया, उन लोगों को फेवर किया जो उनकी चाटुकारिता करते थे, यानी जो ब्रिटिश एम्पायर को फेवर करते थे, हमारे इंडियंस उनको लैंड ज़्यादा दे दी, ठीक है। तो जब ये ऐसा हुआ तो फिर ऑब्वियसली उनकी संतानें हुई, फिर उनकी संतानें हुई, तो जो ये एक तरीके से चेन चली, उसमें जो पहले से लैंड ग्रैब किए हुए थे वही आगे डिस्ट्रीब्यूट होती चलेगी, और जिनके पास नहीं बची ऑब्वियसली फिर उनके पास लैंड कहाँ से आएगी, फिर उनको आज जब वो वेल ऑफ हो जाते हैं तब वो खरीदने का सोचते हैं, ठीक है। बट जो जिनके पास पुरानी ज़मीनें हुई, जो हम बोलते हैं ना पैतृक ज़मीनें, पुश्तैनी ज़मीनें, पुश्तैनी खानदान, सो बेसिकली वो अंग्रेज़ों को जब फेवर करते थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन उस समय हुआ वो अभी तक उसके हमें इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के तौर पे, ठीक है। Environmental degradation. The alarming rate of deforestation in the Western Ghats stem from unchecked commercial logging and agricultural expansion. हमें जो डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट्स में, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो कहाँ से पैदा हुआ? इट स्टेम्स फ्रॉम अनचेक्ड कमर्शियल लॉगिंग, यानी कि जो पेड़ काटने की वहाँ पे घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो टिम्बर या वुड का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए जो अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली खेत अगर चाहिए, खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए तो जंगल कटेंगे, तो जब वो जंगल कटेंगे तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन होगा। क्लियर है? सो ये स्टेम फ्रॉम, यानी 3 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, और 4 एग्जाम्पल्स में देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत। द कन्फ्यूजन स्टेम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है। His anger stemmed from years of pent-up frustration. उसके अंदर का जो गुस्सा फूटा, वो क्यों फूटा? सालों का जो भरा हुआ फ्रस्ट्रेशन था। पेंटअप यानी भरा हुआ, बहुत समय से, और फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही है। सो पेंटअप जो फ्रेज है ये एडजेक्टिव के तौर पे आएगा, ये नाउन है फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। द डॉक्टर स्टेम्ड द ब्लीडिंग विद द बैंडेज, सेंटेंस बिल्कुल गलत है, डजंट मेक एनी सेंस। The current economic crisis stems from poor financial management by the government. ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। जो हमारी आज की इकोनॉमिक क्राइसिस है वो पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया उससे उत्पन्न हुई है, ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। अराइज, बिगिन, डिराइव, ओरिजिनेट, ये सारे बड़े इजी वर्ड्स हैं और सिनोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे स्टेम के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो हॉल्ट, ब्लॉक, प्रिवेंट, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे स्टेम के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट वर्ड इज परपोर्टेड। परपोर्टेड, अब ये बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है। अभी हम बात करें अगर केवल परपोर्ट की, सो परपोर्ट का मतलब होता है क्लेम करना, है ना, कोई बात कहना जोर लगाकर। अभी मुझे याद आ रहा है 3 इडियट्स का एक बहुत पॉपुलर सीन है जिसमें जो फैकल्टी होती है, फैकल्टी मेंबर होते हैं, वो कोई डेफिनेशन पूछ रहे होते हैं। आई बिलीव मशीन की डेफिनेशन पूछी थी उन्होंने, और आमिर जब कोई डेफिनेशन बताते हैं, मतलब जो डिफाइन करते हैं आमिर, उस हिसाब से वो कहते हैं कहना क्या चाहते हो। सो वहाँ पे आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू परपोर्ट, है ना। एग्जैक्टली आप जो कहना चाहते हैं स्ट्रेस दे के क्लेम करते हुए, तो वहाँ पे हम परपोर्ट का यूज़ करते हैं। परपोर्टेड का मीनिंग हो गया कथित, हिंदी में अगर बोले तो कथित, यानी क्लेम किया गया, ठीक है, क्लेम्ड। रेफरेंस पढ़ते हैं पहले। These accusations stem from, ये हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा था, हाँ वहाँ पे आया था purported। चलिए मीनिंग पढ़ते हैं। appearing or stated to be true, यानी ऐसा लगे कि सत्य है, though not necessarily so, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। यानी वही हमने एक बार क्लेम डिस्कस किया है किसी प्रीवियस लेक्चर में, वही उसी से मिलता जुलता है, सिनोनिम के तौर पे यूज़ हो सकता है। अभी हमारे सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं इनको। स्कैम एलिगेशंस। The purported multi-crore scam involving fraudulent investments has caused widespread outrage among the public. जो मल्टी करोड़ स्कैम, जो कि जैसा कि बताया गया या जैसा कि क्लेम किया गया मीडिया में या पॉलिटिशियंस द्वारा, ऑपोजिशन द्वारा, इन्वॉल्विंग फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट्स, बोला गया कि भाई इन्वेस्टमेंट जो हुए हैं वो फ्रॉडुलेंट हैं। वाइड स्प्रेड आउटरीच हमें देखने को मिला पब्लिक में, यानी लोगों का गुस्सा फूटा वहाँ पे। सो एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। दूसरा, फेक न्यूज़। अ purported video showing the chief minister making controversial remarks went viral on social media, but it was later debunked as fake. एक वीडियो कथित तौर पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, जिसमें उन्होंने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए, वो वायरल हो गया, पर बाद में उसको डिबंक किया गया कि वो वीडियो फेक था,
उसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीफ मिनिस्टर की आवाज़ डाली, उनका चेहरा लगाया और वो वीडियो बना दिया गया था। तीसरा एग्जाम्पल, मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्शंस, द purported मैनिफेस्टो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सर्कुलेटेड ऑनलाइन turned out to be a doctored document aimed at misleading voters. अगेन एक पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो, कथित तौर पे उनका मैनिफेस्टो जो सर्कुलेट हो रहा था ऑनलाइन, पता चला कि वो डॉक्टर्ड है, यानी कि उसमें छेड़छाड़ की गई है, एडिटिंग की गई है। और क्यों की गई? क्योंकि वोटर्स को मिसलीड करना था। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए किसके? पपोर्टेड के। कथित बोलेंगे, कथित, जैसा कि कहा गया, जैसे कि सुना गया। और एग्जाम्पल्स हैं, द purported ऑथर ऑफ द एनोनिमस लेटर हैज़ डिनाइड ऑल एलिगेशंस, यानी कि कथित ऑथर जो कि बोला गया कि वो एनोनिमस लेटर के ऑथर हैं, उन्होंने नहीं, वापस से बोलता हूँ, द purported ऑथर ऑफ द एनोनिमस लेटर, यानी कि जो एनोनिमस लेटर के कथित तौर पे जो ऑथर हैं, उन्होंने जितने भी आरोप उनके ऊपर लगे थे उनको नकार दिया। सेंटेंस बिल्कुल सही है। The company purported its employees to work overtime without compensation. अभी ये सेंटेंस कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं। The purported benefits of the new policy are yet to be proven. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। purported benefits यानी कथित तौर पे जो बेनिफिट्स कंपनी की नई पॉलिसी में हमें सुनने को मिल रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, अभी उनका प्रूव होना बाकी है, यानी वो सत्य है कि नहीं, अभी प्रूव होना बाकी है। The purported miracle cure was later exposed as a scam. जैसा कि कथित तौर पे बोला गया कि ये भाई जो क्योर है, ये मिरेकल है, इससे कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाएगी, बाद में पता चला कि ये क्या है? exposed as a scam, यानी बाद में तो चला एक स्कैम है। The purported benefits of the new नहीं, ऊपर वाला, सेकंड वाला, the company purported its employees to work overtime without compensation. नहीं, doesn't make any sense, ये सेंटेंस गलत है। अगर यहाँ पे होता है द कंपनी purported that its employees work really hard, तो हम बोल सकते थे कि हाँ, कंपनी क्लेम करती है कि इसके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, तब ये सेंटेंस सही होता है। पर अभी इट डजंट मेक एनी सेंस, तो अभी हम उसको गलत कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। एलिज्ड कथित तौर पे, क्लेम्ड, सपोज्ड, तीनों एक जैसे मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रूवन, यानी जो चीज़ प्रूव हो चुकी है, सर्टेन, निश्चित, वेरीफाइड, जिसको वेरीफाई किया जा चुका है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो purported। नेक्स्ट वर्ड इज अफिलिएशन। काफ़ी इजी वर्ड है, कॉमन वर्ड है। रेफरेंस क्या है? इफ अगोरा पार्टनर्स हैड एनी एफिलिएशंस विद द प्राइवेट corporations such as the Adani Group or offered consultancy services to firms that gain advantages from SEBI's regulations, meaning the state of being closely associated with or connected to a person, group or organization, यानी संबंधित, हिंदी में एक वर्ड है संबंधित, कनेक्टेड टू किसी व्यक्ति से, किसी ग्रुप से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, अफिलिएशन। ठीक है, अब ये आई बिलीव अलग अलग देशों के मेंबर्स हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, हाथ मिला रहे हैं आपस में, यानी अफिलिएशन है, एक दूसरे के साथ गठबंधन है इनका, अफिलिएशन है, एसोसिएशन है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। हिज पॉलिटिकल अफिलिएशन वॉज अननोन टू मोस्ट ऑफ हिज कलीग्स। उसके जो पॉलिटिकल अफिलिएशन थे वो ज़्यादातर उसके कलीग्स को पता ही नहीं थे, तो ये सेंटेंस सही है। द यूनिवर्सिटी प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स अफिलिएशन विद न्यूमरस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब कोई यूनिवर्सिटी है वो बड़ा गर्व करती है कि भाई उसके पास बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ उसका अफिलिएशन है, यानी एसोसिएशन है। द क्लब्स अफिलिएशन विद द कम्युनिटी सेंटर अलाउज फॉर शेयर्ड रिसोर्सेज। अब क्लब का अफिलिएशन है किसके साथ? कम्युनिटी सेंटर के साथ, तो इसके कारण दोनों की रिसोर्सेज बड़े इजीली आप एक्सेस कर पाते हैं। अलाउज फॉर शेयर्ड रिसोर्सेज, ये भी सेंटेंस है ये। द पेंटर्स अफिलिएशन वॉज ब्यूटिफुली डिस्प्लेड इन द सीनरी पेंटेड ऑन द कैनवास। डजंट मेक एनी सेंस। पेंटर के एफिलिएशन की बात हो रही है, पेंटर के एफिलिएशन का क्या मतलब हुआ? चलिए मूव करते हैं हम सिनोनिम्स वाले पार्ट पे। एसोसिएशन, अलायंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कनेक्शन बहुत इजी है, पार्टनरशिप बहुत इजी वर्ड्स है समझने में। एंटोनिम्स की बात करें तो डिटैचमेंट, यानी आप हट रहे हैं वहाँ से, कोई आपका अटैचमेंट नहीं है तो डिटैचमेंट है वहाँ पे। आइसोलेशन अलग, डिसकनेक्शन, सेपरेशन अलग थलग, सो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एट द एक्सपेंस ऑफ, ओके, रेफरेंस wherein corporate interest exert influence on regulatory decisions at the expense of the public good.
एग्जर्ट इन्फ्लुएंस के ऊपर प्रभाव डालना, एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ऑन के ऊपर प्रभाव डालना जोरदार तरीके से, है ना, काफ़ी इंटेंसिटी के साथ एग्जर्ट यूज़ करते हैं हम यहाँ पे जब इंटेंसिटी का कॉनोटेशन कॉन्टेक्स्ट आता है। अब बात कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ का, मीनिंग इट इम्प्लाइज अ ट्रेड ऑफ वेयर वन थिंग इज प्रायोरिटाइज्ड ऑफन रिजल्टिंग इन अ लॉस और डेट्रीमेंट टू अनदर, यानी कि इट इम्प्लाइज अ ट्रेड ऑफ, यानी एक तरीके से व्यापार की तरह इसको आप इम्प्लाई कर सकते हैं, जहाँ एक चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाता है और दूसरी चीज़ का वहाँ पे लॉस होता है, यानी कि कीमत पर, ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब हो गया कि कीमत पर, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन, तेजी से जो अर्बनाइजेशन शहरीकरण हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। द रैपिड अर्बनाइजेशन इन मेजर इंडियन सिटीज हैज़ लेड टू डेवलपमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड नेचुरल हैबिटेट्स। जो शहरीकरण हो रहा है वो किसकी कीमत पे हो रहा है? ग्रीन स्पेसेस एंड नेचुरल हैबिटेट्स की कीमत पर। भाई इनको तो खोना पड़ रहा है ना हमें, यानी जितना हम अर्बनाइजेशन की तरफ मूव करेंगे उतना पेड़ कटेंगे, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। Political ambitions. Political leaders have been accused of pushing their agendas at the expense of the country's long-term stability and communal harmony. जो politicians हैं, खास करके मैं shrewd politicians की बात कर रहा हूँ, वो कोई मौका नहीं छोड़ते, उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है और उसके लिए वो ये भी नहीं देखते कि उससे communal harmony की जो stability है वो ख़त्म हो रही है, और ऐसे रिमार्क्स देते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि झगड़े या फसाद होने की संभावना है। सो दे डू इट एट द एक्सपेंस ऑफ कंट्रीज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ठीक है, की कीमत पर। एजुकेशन वर्सेस चाइल्ड लेबर। इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ देयर एजुकेशन ड्यू टू फाइनेंशियल हार्डशिप्स। कई सारे हमारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को मजबूरन काम पे जाना पड़ता है एट द एक्सपेंस ऑफ देयर एजुकेशन, और किसकी कीमत पे? उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन की कीमत पे, यानी वो स्टडीज़ फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनको भाई घर में पैसे नहीं है तो बाहर निकल के काम करना पड़ता है। सो मजबूरी है, की मजबूरी है ना, एट द एक्सपेंस ऑफ की कीमत पर। और 4 एग्जाम्पल्स में पढ़ते हैं। ही गेन पॉपुलैरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ हिज प्रिवेसी। पॉपुलैरिटी तो मिली पर प्रिवेसी को त्यागना पड़ा, इसका लॉस हुआ। किसका लॉस हुआ? प्रिवेसी का। आप अगर पॉपुलर हैं तो फिर आप नॉर्मली, जैसे हम लोग बाहर जाके हमें कुछ शॉपिंग करनी हो, हमें गोलगप्पे खाने हो, हम खा सकते हैं। शाहरुख खान खाने चले जाएं कहीं गोलगप्पे मुंबई में, हाँ, किसी ठेल पे, तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, हज़ारों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और फिर ट्रैफिक जैम हो जाएगा, बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी। सो पुलिस को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो पॉपुलरिटी तो मिली पर किसके एक्सपेंस पे? प्रिवेसी के एक्सपेंस पे। द कंपनी कट कॉस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। कंपनी ने कॉस्ट कम की प्रोडक्ट क्वालिटी की कीमत पे, यानी जो ऑब्वियसली जब कॉस्ट कम होगी, कम प्राइसिंग होगी, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस भी सही था, ये भी सही है। He argues that the tax cut will benefit the rich at the expense of the poor. अब कोई व्यक्ति है जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो कह रहा है कि टैक्स कट का जो बेनिफिट है उससे रिच को जो फायदा होगा वो किसकी कीमत पे होगा? पुअर की कीमत पे होगा, यानी गरीब लोगों के कीमत पर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है टैक्स कट में जो बेनिफिट मिलेगा वो अमीर लोगों को मिलेगा, और किसकी कीमत पे? गरीब लोगों की कीमत पर, यानी उनको सारी प्रॉब्लम, सारा बर्डन झेलना पड़ेगा और फायदा होगा किसको? अमीरों को। सेंटेंस बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही था। द कंट्रीज डेवलप्ड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एट द एक्सपेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब कोई कंट्री है, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, रोड्स बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, पर किसके एक्सपेंस पे, किसकी कीमत पे? कल्चरल हेरिटेज की कीमत पे। यानी बहुत सारी जो पुरानी साइट्स थी, कल्चरल साइट्स थी, हेरिटेज थी, उनको उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ा, डेमोलिश करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है? हमेशा की तरह जो होमवर्क मैं आपको देता हूँ उसमें आपको हर एक वर्ड पे, जो वर्ड्स थे या जितने इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस थे आज हमने पढ़े, हर एक पे आपको बनाना है आपका खुद का एक सेंटेंस उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और आपके सेंटेंसेस के ग्रुप को आपको ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। ये न सिर्फ आपको
वर्ड्स को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में हेल्प कर रहा है, बल्कि आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो सेक्शन होता है पीयू मेंस में, उसमें भी ये डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। अभी रियलाइज़ नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होगा। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक मेरे साथ वो इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप सब वहीं पर हो रहा है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, अब आपको जाना है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 69 को अटेम्प्ट करने आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे। पूरी ड्रिल अटेम्प्ट करिएगा। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस एक्सरसाइज में और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज ए परफॉर्मेंस एज ऑलवेज, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।